नवाज शरीफ के हवाले से शेख रशीद ने क्या क्या दिखाएगा, फिर आज की प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के ऊपर आते हैं, दिखाएगा। आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ यकीन दहानी करवा के बाहर गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी होगी। इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बना दूँ और सादा लफ्ज़ों में कि नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शब इमरान खान को समझ नहीं आई। इमरान खान को उस वक्त समझ आई जब वो जहाज़ में बैठ के जा चुके थे। सही कह रहे हैं। तो शफकत साहब, आज खबर ये चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सख्ती के साथ कहा है कि तमाम लीगल ऑप्शन सुने। ये शेख साहब कह रहे हैं एक अंडरस्टैंडिंग के तहत गए हैं, इमरान खान को समझ बाद में आई। देखें नदीम, आप को पता ही है इस चीज़ का कि एक थर्ड पार्टी के लिए जो एजेंडा जिसको लेके आगे आती है, आसान नहीं होता स्पेस बनाना एक थर्ड पार्टी के लिए। पाकिस्तान में इतना गम और गुस्सा है कि जो इस मुल्क के साथ लूट मार हुई है कि हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म था वो अकाउंटेबिलिटी का था, और उस अकाउंटेबिलिटी के प्लेटफॉर्म की वजह से 1.5 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिए और हमें पावर में आए, जबकि कोई इनका तो ख्याल था कि आगे और 10 साल यही हुकूमत करेंगे। उसमें ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, जो हमारे इख्तियार में, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे इख्तियार में है, ये मुमकिन नहीं है कि जिसने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, जिसने इस मुल्क का हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि उसने माल लूटा है, उसको हम माफ़ नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ साहब के केस में तो वो कन्विक्शन भी हो गई है। अब ये जितना मर्जी कहें वापस लाने के लिए लीगल ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? लीगल ऑप्शंस तो वही हैं जो कि आप करते हैं। कन्विक्शन हुई है, जो कोर्ट ने अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। There is no treaty with United Kingdom. ट्रीटी तो आप उसको जो इंटरपोल है उसके ज़रिए जो रेड वारंट है, इसाफदार के लिए कोशिश की गई, कई उन्होंने तरीके एक्ट नहीं किया। कोशिश करेंगे ना जी। देखें, बात ये है, और ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये क्या है? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, शेख साहब को पता होगा कि Sure. हमारे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमें तो ये बाद में इमरान खान को regret हुआ। हमें तो अब ये शक पड़ता है कि जो रिपोर्ट्स थी, देखे ना, हमें तो जो कहा गया, अब हमें तो कहा गया कि जी 1-2 दिनों की बात है। तो अब आपको शक क्या पड़ता है? अब लगता है कि शायद वो रिपोर्टें जो लोग दे रहे थे वो सही दे रहे थे। आपकी मिनिस्टर भी उसमें शामिल थी। हाँ, ठीक थे, लेकिन मिनिस्टर को सामने जो रिपोर्टें आई थी, जो पड़ा, मकसद ये है कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हालत हमें यहाँ बताई गई थी, आपको लगता है असल में वो नहीं थी? वो असल में जब वो वहाँ पहुँचे तो इमीडिएटली ज़ाहिर हो गया कि नहीं थी। लेकिन ये हम एक लीगल बात कर रहे हैं, हम इसको छोड़ें कि